अब सैंटियागो काफिले के साथ चल के दिया मिस्र की तरफ, इजिप्ट की तरफ। अब उसको रास्ते में पहुंचे टेंजियर नाम का शहर, मोरक्को, अफ्रीका। वहाँ उसकी रास्ते में मुलाकात एक लड़के से होती है जो वहाँ की भाषा भी समझता है। उससे काफ़ी दोस्ती हो गई। उस दिन वो दोनों टेंजियर पहुँचे। उसने उस लड़के पे भी काफ़ी भरोसा किया। उसने बोला कि यस, मैं तुम्हारी इजिप्ट जाने में सहायता करूँगा। दोनों की दोस्ती हो गई, उस लड़के की और सैंटियागो की। अब वो टेंजियर के एक शहर में थे, मोरक्को के एक शहर टेंजियर। वहाँ लड़के ने बोला सबसे पहले हम सुबह होते ही ऊँट खरीदेंगे ताकि हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना हो। ऊँट खरीदने के लिए टेंजियर के मार्केट में सुबह जाते हैं। सैंटियागो की नज़र एक तलवार पे पड़ती है। काफ़ी शानदार तलवार थी। उसकी धार को देखकर 2 मिनट तक वो देखता ही रह गया उसको। पलक झपकाते हुए देखता कि वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। सारे पैसे सैंटियागो के ले गया। जो भी अपनी भेड़िया को बेचकर उसने जो पैसे कमाए थे, वो लड़का सारे पैसे ले गया। सैंटियागो अब एक ऐसे शहर में था जहाँ पर ना तो उसको भाषा आती और ना ही उसके पास कोई पैसा था। कॉर्नर में रोता रहा। सोचा कि मैं पागल था, क्यों मैंने मेरी भेड़ों को बेचा, क्यों मैं यहाँ एक मैं ही पागल इंसान था जो मैं सपनों के चक्कर में आ गया। काफ़ी दुख हुआ उसको। वो लड़का उसके सारे पैसे लेकर चला गया था। शाम हुई, उसने अपनी जेब में हाथ डाला, 1-2 सिक्के निकले। उसने खाना लिया और सोचने लगा। दुख इस बात का था कि अब उसके पास घर जाने के लिए कोई पैसे नहीं थे। घर जाए भी तो कैसे जाए। अब वो चल दिया टेंजियर शहर में। रात से सुबह हुई, बाजार फिर से सजने लगा। सैंटियागो एक ऐसे बाजार में खड़ा था जहाँ ना तो भाषा समझता, ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही कोई काम था। चलता चलता पहाड़ी की चोटी पे पहुँचता है। वहाँ पर शाम हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी था, क्रिस्टल की दुकान पे बैठा था। उसकी क्रिस्टल की दुकान पे काफ़ी धूल लगी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सालों तक कोई ग्राहक ही नहीं आया। सैंटियागो इशारे में उससे पूछता था कि मुझे काम मिल सकता है। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी बूढ़ा था। उसने फिर उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या मुझे काम मिल सकता है। आप मुझे पैसे मत दे देना, सिर्फ खाना दे देना, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। बूढ़े आदमी ने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने इशारों में पूछा क्या मैं इन क्रिस्टल के ग्लास को साफ कर सकता हूँ। फिर बूढ़ा आदमी ने की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और उसने क्रिस्टल को साफ करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी धूल जमी हुई थी, सभी क्रिस्टल के गिलास को काफ़ी चमका दिया और वहीं सो गया। सुबह हुई, जैसे ही सनलाइट, पहली रोशनी उस क्रिस्टल के गिलास पे पड़ी, पूरी दुकान चमक गई। काफ़ी सालों तक उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं हुए थे। आज 1-2 ग्राहक भी आए और बिक्री हुई उसकी।
बूढ़े आदमी को काफ़ी अच्छा लगा और उसने सैंटियागो को काम पे रख लिया। अब सैंटियागो क्रिस्टल की दुकान पे काम करता था। उसने एक दिन बूढ़े आदमी को बोला, हम क्यों नहीं काम करते हैं? ये जो क्रिस्टल के गिलास है, एक शोकेस बाहर लगाते हैं, लोग पहाड़ों पे आएंगे, गिलास को देखेंगे और हम उनको चाय कॉफ़ी पिलाएंगे इन गिलास में। वो इन गिलास को देखेंगे और उनको घर ले जाने की इच्छा होगी, तो हमारी बिक्री भी बढ़ जाएगी। बूढ़े आदमी को ये बात थोड़ी अलग लगी। बोला कि आज तक मैंने कोई बदलाव नहीं किया, अगर ग्राहक नहीं आए तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। सैंटियागो ने बोला, वैसे भी तो कोई ग्राहक आ ही नहीं रहे, क्या भरोसा कोई आ ही जाए। और उसने, बूढ़े आदमी ने सैंटियागो की बात मान ली और क्रिस्टल के गिलास में लोगों को चाय कॉफ़ी पिलाना स्टार्ट किया। काफ़ी बिक्री हुई। अब उसकी दुकान में इतनी बिक्री हुई, सैंटियागो के पास काफ़ी पैसे हो गए। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो घर जा सकता है। उसने बूढ़े आदमी से विदाई ली और घर जाने की तैयारी करने लगा। घर जाने लगा और उसको रियलाइज हुआ, क्या मैं वापस जाने के लिए यहाँ पर आया था? मेरा इरादा क्या था? उसको रियलाइज हुआ, मुझे तो मिस्र के खजाने तक पहुँचना था। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, बट अब मेरे पास पैसे है कि मैं घर जा सकता हूँ। उसने 2 पत्थर निकाले और उसे लगा कि मुझे मेरा जवाब मिल गया, और उसने अपनी यात्रा मिस्र की तरफ स्टार्ट कर दी। नहीं, मैं मेरा सपना पूरा करूँगा, ये कहते हुए मिस्र की तरफ जो काफिला जा रहा था उसमें वो बैठ गया। अब यहाँ इसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। वो अंग्रेज हमेशा किताबों से जुलझा हुआ, उपकरण आधुनिक से पूरा एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का बंदा दिखता था। हमेशा किताबों 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 में रुका था। सैंटियागो एक चरवाहा, उसे किताबों की भाषा समझ में नहीं आती थी। अंग्रेज भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। अंग्रेज को पता था ये एक चरवाहा है, ये मेरी क्या हेल्प करेगा। फिर भी सैंटियागो ने उससे एक दिन बात की, तुम क्या किसकी तलाश में हो? अंग्रेज ने बोला, मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो कोई भी धातु को सोने में बदल देता है और उसके बाद जीवन रूपी अमृत है, जिसको हम कीमियागर बोलते हैं। मैं कीमियागर की तलाश में हूँ और मुझे पता है कीमियागर मुझे मिस्र की तरफ मिलेगा, इसलिए मैं उसको 8 सालों से ढूंढ रहा हूँ। सैंटियागो को सुनकर थोड़ा अलग लगा। चलते गए काफिला में डाकुओं ने हमला किया, सारा गांव इधर उधर बिखर गया, कोई लोग इधर भागा। इस दौरान अंग्रेज और सैंटियागो काफ़ी पास आ गए। अंग्रेज हमेशा किताबों की दुनिया में रहता था और सैंटियागो हवाओं की बातें जानना, सूरज, रोशनी, किरण, इन सब की भाषाओं को पढ़ना, ये सब सीखता रहता था। ऊंट चालक, उनसे बात करना, पूछना, रेगिस्तान में चीज़ें कैसे बदलती है, कैसे पता चलता है, काफ़ी वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बातें करता था। और वो अंग्रेज हमेशा किताबों में रहता था। चलते चलते वो अपने आप को बचाते हुए एक ऐसी रेगिस्तान के ओएसिस में पहुंचते हैं। रेगिस्तान का ओएसिस वो जगह थी जहाँ पर कोई भी इंसान हथियार लेकर नहीं आ सकता।
अब अंग्रेज और सैंटियागो ओएसिस के अंदर था। वहाँ पर मीठे पानी के कुएं थे, खाने के भी अच्छे साधन थे, लाइफ भी हरी भरी थी। काफ़ी आप ये बोल सकते हो ओएसिस क्या था, रेगिस्तान का जन्नत था जहाँ सब कुछ था। सैंटियागो ओएसिस में लोगों से बातें करता और उनके बारे में और जानने की कोशिश करता। ऐसे ही एक दिन वो मीठे पानी के कुएं पे पहुंचा। उसकी नज़र दो आंखों पे पड़ी। पूरा शरीर काले कपड़े से ढका हुआ, दो आंखें, उसे ऐसा कभी भी एहसास नहीं हुआ जैसे आज, ना भेड़ों के साथ, ना क्रिस्टल की दुकान पे, ना जिप्सी औरत के साथ, ना ही राजा मेल्किसेडेक के साथ। बिल्कुल अलग देखते उसको फील हुआ और पहली नज़र में उसको उस औरत से प्यार हो गया। बातें बढ़ी डेली। अब सैंटियागो फातिमा से मिलता, बातें करता और काफ़ी समय बातें में बिताता। दोनों की काफ़ी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे प्यार हो गया। सैंटियागो को फातिमा से मोहब्बत हो गई। अब सैंटियागो को लगा फातिमा ही मेरा खजाना है। जो मुझे सपना आया था कि मिस्र में खजाना है, ये है, ऐसा कोई नहीं। फातिमा ही वो खजाना है। मैं ओएसिस को छोड़ के अब नहीं जाऊंगा। ये प्यार वाली बात उसने अपने अंग्रेज दोस्त को बताई। उस अंग्रेज दोस्त ने बोला, तुम्हारे सपने का क्या, उस मिस्र के खजाने का क्या? ऐसा ना हो कि तुम्हें रियलाइज हुए बाद में कि नहीं, मैंने खजाना के पास नहीं गया। सैंटियागो बोला, नहीं, खजाना कुछ नहीं, फातिमा ही वो खजाना है। ये तो एक बहाना था कायनात को मुझे और फातिमा से मिलाना था। अब वो डेली फातिमा से मिलता, रेगिस्तान के बारे में जानता, हर छोटी से छोटी बातें करता। और एक दिन वो मिट्टी के टीले पे बैठा था। दो बाज ईगल को आपस में फाइट करते हुए देखा। ईगल क्या होती है, दूर की चीज़ें, बहुत दूर की चीज़ें देख सकती है। उसको एक आभास हुआ ओएसिस पे हमला होने वाला है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बोलूं। उसने ऊंट चालक से बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दो ईगल फाइट कर रहे थे, दो बाज लड़ रहे थे, मुझे आभास हुआ है कि ओएसिस पे हमला होने वाला है। ऊंट चालक काफ़ी समझदार था। उसने बोला कि तुम्हें ओएसिस के सरदार से बात करनी चाहिए। दूसरे दिन ओएसिस के सरदार से मिलने गया। ओएसिस के सरदार में सबसे बूढ़ा सरदार, जो हेड था, मुखिया था, वो बोला कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी की बात नहीं सुनी हो। उन्होंने बोला, मुझे ओएसिस के लोगों की चिंता है। मुझे एहसास हुआ कि ओएसिस पे हमला होने वाला है। सरदार ने बोला, आज तक ओएसिस में किसी ने हथियार नहीं उठाया है, बट तुम्हारे कहने पे कल ओएसिस की सारी सेना हथियार उठाएगी। शाम होते हुए ओएसिस पे हमला हुआ तो ठीक है, वरना एक हथियार से तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। और सैंटियागो का दिमाग खराब हो गया। अब उसको बहुत टेंशन हो गई। उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या किया उसने, गलत किया सही किया। वहाँ से निकला, टीले पे जाके बैठ गया। एक आदमी ब्लैक कपड़ों में,
काली टोपी, कंधे पे बाज, हाथ में तलवार और उसकी गर्दन पे तलवार रखी सैंटियागो की, और बोला कौन है वो लड़का जिसने भविष्यवाणी करने की हिम्मत की है। सैंटियागो खड़ा हुआ और बोला मुझे ओएसिस के लोगों की चिंता है, मुझे एहसास हुआ ओएसिस पे हमला होने वाला है। सैंटियागो ने पूछा तुम कौन हो? घोड़े वाले आदमी ने बोला मैं वो कीमियागर हूँ जो तुम्हारा अंग्रेज दोस्त जिसकी तलाश में है। सैंटियागो को एक बार तो हैरानी हुई, बट उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। कीमियागर ने बोला अगर कल तुम बच जाओ तो एक बार मिलना जरूर। उसने बोला ओके। दूसरे दिन हुआ, दोपहर हुआ, शाम होते होते ओएसिस पर हमला हो गया। जैसे कि सेना तैयार थी, सभी ने डाकुओं पर हमला किया, उनको मार दिया और ओएसिस को बचा लिया। हर तरफ सैंटियागो सैंटियागो सैंटियागो, लोग उसको कंधे पे उठा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, सबके जबान पर एक ही नाम सैंटियागो, और काफ़ी फेमस हो गया। मुखिया ने उसको पूरे गांव का हेड बना दिया और 20 सोने के सिक्के भी दिए और नौकरी भी। अब उसके पास सोना भी था, नौकरी भी थी और फातिमा का प्यार। अब उसकी लाइफ सेट थी, उसको लग गया कि हाँ अब यहीं बसाना है, यही मेरा खजाना है। उसको ध्यान आया कि कीमियागर ने मुझे मिलने के लिए बोला था, वो कीमियागर के पास चला गया। कीमियागर ने बोला बधाई हो, अब तुम्हारे मिस्र का क्या, इजिप्ट के खजाने का क्या? सैंटियागो बोलता है फातिमा ही मेरा खजाना है। अब तो मेरे पास नौकरी भी है, खजाना भी है और फातिमा भी, और क्या चाहिए? मैं यही रहूँगा, मैं नहीं जा रहा। कीमियागर ने बोला 1 महीने बाद 2 महीने बाद तुम्हें ये ना रियलाइज हो कि मैंने मेरी प्यार की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरा सपना पूरा नहीं कर पाया, कहीं गलानी ना हो अपने मोहब्बत पे। फातिमा एक रेगिस्तान की औरत है, वो इंतज़ार करना जानती है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा सपना पूरा ना हो पाए। कीमियागर ने बोला अगर तुम मिस्र की तरफ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ये बात सैंटियागो को अजीब लगी और उसने हाँ कर दी, ओके। अब उसे सैंटियागो के साथ कीमियागर को, दोनों को मिस्र की तरफ निकलना था। मीठे पानी के कुएं के पास गया, फातिमा से अंतिम विदाई ली। सैंटियागो की आंखों में बहुत आंसू 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 थे, फातिमा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसने सैंटियागो को बोला मैं रेगिस्तान की औरत हूँ, मैं इंतज़ार करना जानती हूँ, तुम जाओ अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। बट सैंटियागो दुखी दिल से फातिमा को अलविदा कहता हुआ वहाँ से कीमियागर के पास साथ निकल दिया। चलते गए, रास्ते में डाकुओं का हमला हुआ, दोनों को पकड़ ले गए और राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा तुम कौन हो? कीमियागर ने बोला मैं वो कीमियागर हूँ जो कोई भी धातु को सोने में बदल सकता हूँ और
मेरे पास जीवन रूपी अमृत है। राजा और सभी दरबारी हंसने लगे। क्या पागल जैसी बातें कर रहा है, ऐसा भी कहीं होता है। उसने मंत्री को बोला कि इस पागल को पकड़ लाए, निकालो इनको बाहर। पागल समझकर दोनों को बाहर निकल गई। दोनों की जान बची और आगे बढ़े। अब कीमिया और सैंटियागो आगे बढ़ते गए। रास्ते में फिर डाकुओं का हमला हुआ। इस बार मामला काफ़ी गंभीर था। राजा के लोग पकड़ के ले गए इसको और दरबार में पेश किया। राजा ने बोला दोनों को जान से मार दिया जाए। इस इलाके में घूमने की कैसे जरूरत की है, इनको जान से मार दो दोनों को। कीमियागर ने बोला रुको राजा साहब, ये सैंटियागो ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये हवाओं का रुख ले लेता है। अगर तुमने हमें टच करने की कोशिश की, ये तो तुम्हारी सारी प्रजा और शासन को तहस नहस कर देगा, ये हवाओं को रुख ले लेगा। राजा को काफ़ी अजीब लगा। तो उसने बोला 3 दिन बाद यहाँ दोबारा मिलोगे। अगर इसने हवाओं का रुख ले लिया तो ठीक, अगर नहीं तो तुरंत ही तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। कीमियागर सैंटियागो कीमियागर की तरफ देखता है कि मैं हवाओं का रुख, ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ। दोनों बाहर गए। बाहर बोलता है कि मैं हवाओं का रुख, मुझे तो कुछ आता नहीं है। कीमियागर बोला जो भी सीखा है उस पर विश्वास कर और अपने दिल पे भरोसा रख। सैंटियागो बोलता है दिल की तो बात ही मत कर, अभी भी फातिमा की याद भूला नहीं हूँ, अभी भी दिल भारी है, तो दिल की तो बात ही मत करो, दिल तो काम कर ही नहीं रहा। कीमियागर ने बोला बिल्कुल शांत रहो और जो भी आपने सीखा अभी तक उस पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। सैंटियागो सोचता कि मैंने क्या सीखा, भेड़ों को चराना, क्रिस्टल के गिलास पे ग्लास को चमकाना, मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ें मुझे हवाओं का रुख दे सकती है। बाहर जाके बैठ गया, उदास सा हवाओं को देखता, सूरज आसमान चांद की तरफ देखता। 3रा दिन हो गया और दोनों को दरबार में पेश कर दिया गया, कीमियागर और सैंटियागो। अब सैंटियागो को हवाओं के रुख में बदलना था। उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद करी और दिल से पुकारा, एक तेज हवाओं का झोंका आया, आंधी आंधी आंधी, इतनी जोर से आंधी राजा का सिंहासन भी हिल पड़ा, सब जगह धूल धूल धूल। और सैंटियागो ने अपनी जगह चेंज कर ली। राजा हैरान हो गए कि यस, ये तो हवाओं का रुख ले लिया। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और उनको 2 घोड़े दिए और 2 दरबारी सैनिक, 2 सैनिक भी दिए, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे रास्ते में। दोनों साथ चलते गए, पहुंच गए मिस्र की तरफ। मिस्र से कुछ देर पहले एक रात वो दोनों एक बूढ़े की कुटिया में रुकते हैं। वहां पर उसने पारस पत्थर निकालता है और 4 बड़े बड़े पत्थर को टुकड़ों को सोने में बदलता है। एक सैंटियागो को देता है, एक खुद रखता है, एक बूढ़े आदमी को देता है और चौथा टुकड़ा पत्थर का जो सोने का बन चुका था, बोलता है कि अगर सैंटियागो भविष्य में दोबारा आता है तो आप ये दे देना। सैंटियागो को ये बात समझ में नहीं आई और वहाँ से दोनों अलविदा हो गए। कीमियागर अपने रास्ते पे और सैंटियागो मिस्र पहुँच गया, इजिप्ट पहुँच गया। वहाँ जाके खुदाई करने लगा।
फिर लुटेरे आए, क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, उसकी तलाश ली और उसके पास सोने का वो पत्थर मिला। ओके, ये छुपा रहे हो। सैंटियागो ने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे मुझे सपना आ रहा था कि मिशन में खजाना वो ढूंढ रहा था, वही खुदाई कर रहा था। डाकू हंसने लगा जोर जोर से, कितना मूर्ख इंसान है। ऐसे तो मुझे 3 साल से एक सपना आ रहा था, स्पेन के जंगल में एक वो टूटा हुआ चर्च है, उसके नीचे पास जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ों में सोने का खजाना है। ऐसे तो मुझे भी वहां जाना चाहिए, मैं तो आज तक नहीं गया। सैंटियागो को अब बात समझ में आई। डाकू ने सैंटियागो से सोना छीना, पीटा, उसको लहू लुहान कर दिया, बट सैंटियागो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको लग गया कि जिस जगह पर वो भेड़ों को चराता था वहाँ वही टूटा हुआ चर्च और वो बड़ा सा पेड़ है, वहाँ खजाना है। वो गया, बूढ़े की कुटिया में गया और जो चौथा सोने का पत्थर था वो उठाया और स्पेन पहुंच गया। स्पेन में जाके खजाना निकाला, चर्च पे उस पेड़ के जड़ों के नीचे खजाना छुपा हुआ था। उसने खजाना निकाला और दोनों पत्थर भी उसी के अंदर रखे, चल दिया ओएसिस की तरफ। अब उसको रियलाइज हुआ कि जिस खजाने की तलाश में मैं भटक रहा था वो खजाना मेरे पास ही था। बट क्या मेरा जाना वेस्ट गया? नहीं, मैंने क्या क्या सीखा। ये जो मैंने सीखा ये शायद मैं याद है कि नहीं सीख पाता, और इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। सैंटियागो को खजाना मिला, ओएसिस गया, फातिमा से मिला और फातिमा से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। अब सैंटियागो और फातिमा हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। ये थी हमारी अल्केमिस्ट, जो भाग्य में आपको एक चरवाहा लड़के के बारे में जो बताता है कि जरूरी नहीं है जिसकी तलाश में हम गए हैं वो हमें मिले, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि खजाना, जिस खजाने की हम तलाश में हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ सैंटियागो को जो लेसन मिला वो एक बहुत बड़ा खजाना था। थैंक यू।